हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। मैं लेकर सुतार आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं आपकी अपनी प्यारी प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 14 है वो चल रहा था, उसको शुरू करते हैं और इसका तीसरा पार्ट है। आज के इस पार्ट में मैं आपके सामने लेके आया बेटा ताश की गड्डी, डेक ऑफ कार्ड। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, डेक ऑफ कार्ड यानी कि ताश की गड्डी। कितने पत्ते होते हैं ताश में आप सबको पता है बेटा, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 कार्ड। अब देखो, जिसके अंदर दो कलर होते हैं बेटा, एक तो होता है रेड यानी कि लाल कलर और एक होता है ब्लैक यानी कि काला कलर। अगली बात समझ में। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर टोटल पत्ते 52 है तो आधे आधे होंगे कि नहीं होंगे बेटा, तो यानी कि 26 हो गए आपके लाल यानी कि रेड और 26 हो गए ब्लैक यानी कि काले। क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ो। अब लाल के अंदर क्या होता है बेटा, लाल के अंदर बहुत सिंपल सी बातें हैं। एक होता है बेटा डायमंड और एक होता है हार्ट। हिंदी के अंदर बोलते बेटा ईंट वाले पत्ते और पान वाले पत्ते। सुना ना आप लोगों ने, ताश देखी भी होगी। तो देखो ये 26 है तो 13 हो जाएंगे डायमंड के और 13 हो जाएंगे हार्ट के यानी कि पान के। क्लियर है बेटा। इधर आ जाओ। ब्लैक के अंदर दो होते हैं, कौन से। एक तो होता है बेटा स्पेड यानी कि आपके हो गए चिड़ी, और एक हो गया बेटा क्लब। क्लब का मतलब हो गया हुकुम का पत्ता। तो वो भी कितने होंगे बेटा, 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13। अब एक बात बताओ, 13 पत्ते होते कौन से, ये बता दो सर। चलिए तो देखो काउंट करना मेरे साथ साथ में। 13 पत्ते मैं काउंट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले मान लो अगर मैंने इसके 13 पत्ते लिए स्पेड के, है ना, तो एक होगा बेटा इसके अंदर इक्का, एस, है ना, एक होता है ना, एक नंबर पर जो ए होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद 2 नंबर वाला कार्ड, 3 नंबर वाला, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर, 10 नंबर तक कार्ड होता है। तो यहां तक आ चुके। उसके बाद में बेटा आपका जोकर, बोले तो जैक, गुलाम, फिर आता बादशाह यानी कि किंग, और फिर आती है बेटा आपकी रानी, राजा रानी जो भी है। कुल मिलाकर कितने कार्ड हो गए बेटा, 12। तो ये हो गया एक 13वां पत्ता, यानी कि 13 पत्ते ये होते हैं। तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट कार्ड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट कार्ड कौन से होंगे, एक तो होगा इक्का, एक होगा बादशाह, एक होगी क्वीन और एक हो जाएगा आपका जैक। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब आपके पास में एक ताश की गड्डी है, उसमें से आपके इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताओ, है ना, इक्का आने की क्या प्रायिकता है ये बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो इक्के कितने होंगे, टोटल इक्के कितने होते हैं बताओ, 4 कैसे होंगे सर, एक इक्का होगा ईंट का डायमंड का, एक इक्का होगा पान यानी हार्ट का, एक होगा बेटा चिड़ी यानी कि स्पेड का, और एक हो जाएगा आपकी किसका, हुकुम यानी कि क्लब का। क्लियर है यहां तक। तो 4 हो जाएंगे इक्के। और फिर किंग यानी कि बादशाह, राजा लिख सकता हूं, बादशाह लिख सकता हूं, वो भी कितने हो गए 4, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, तो टोटल 4 हो गए। ऐसे क्वीन भी कितनी होगी बेटा, 4। और जैक यानी कि होता है बेटा गुलाम, वो भी कितने हो जाएगा आपके पास में 4। ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। मैं याद करवाने के भी आपको तरीका बताऊं। देखो सबसे पहले जब तुम लोग अभी जो हमारी जो एज है 10th के अंदर है ना, अभी जो तुम्हारी एज है बेटा वो इक्के वाली एज है। अभी तुम इक्के हो, अपने मन मर्जी के मालिक हो। मन मर्जी के मालिक का ये मतलब नहीं हुआ कि घर में से पैसे उठा के किसी को दे दिए। मन मर्जी का मतलब है अभी आप अपने डिसीजन ऑन स्टैंडिंग आप ले लेते हो हाथों हाथ। इसके बाद थोड़े से बड़े हो गए, यानी कि 12th की बात कर रहा हूं मैं, आप राजा बनोगे अपनी उम्र के, जवानी चरम पे होगी उस टाइम, है ना, तो आप राजा बनोगे। अब आप अगर राजा बन गए भैया, किंग बन गए, तब राजा की आपको पता क्या आती है, रानी आती है। तो वहां पर आपको बेगम लेके आनी पड़ेगी, क्वीन। और एक बात आज के टाइम में कंफर्म है, रानी आने के बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, गुलामी। क्या करनी पड़ेगी, गुलामी। तो नीचे क्या जाएगा बेटा, गुलामी यानी कि जैक। ये भाई साहब फन के सेंस में मैंने बताया, बाकी रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो। ये वाला जो आपके सामने लिखा हुआ है, अब इनके अंदर कुछ चीजें ध्यान से देखना बेटा। तुम लोगों ने ताश अगर देखी है नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं बेटे, जो मैं बता रहा हूं वो समझना। इक्का, राजा, रानी और गुलाम, ये 4 पत्ते जो होते हैं, इन चारों को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। क्या मिलती है बेटा, रेस्पेक्ट मिलती है। इसीलिए इन चारों को, इसको बोलते हैं बेटा हॉनरेबल कार्ड यानी कि सम्मानीय पत्ते। क्या बोलते हैं बेटा, हॉनरेबल कार्ड यानी कि सम्मानीय पत्ते। ये कितने हो जाएंगे टोटल, 4 4 4 4, कितने हो गए बेटा, 16 कार्ड हो गए। कितने हो गए, 16। बातें क्लियर है। अच्छा इधर आ जाओ। इधर मैंने लिखा फेस कार्ड, यानी कि कुछ ऐसे कार्ड होते हैं बेटा जिनके ऊपर क्या होता है, फेस होता है, यानी कि चेहरा होता है। इक्के पर नहीं होता है, किंग पे होता है, राजा पर, बादशाह पर, फिर बेगम यानी कि क्वीन पे होता है, जैक यानी कि गुलाम पे होता है। तो बेटा फेस कार्ड कितना हो गया, हिंदी में भी फेस कार्ड ही बोलते हैं बेटा। ये हो गए 4 4 8 और 4 कितना हो गया, 12। कितने हो गए, 12। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है, अगर ये चार्ट आपके माइंड में बैठ गया, भेजे में घुस गया, तो बेटा ताश का कोई भी क्वेश्चन कंफर्म है, गारंटी है, गलत नहीं होगा। आराम से देखो, इसको आराम से बना लो। अब मैं आपके सामने कुछ इसके क्वेश्चन लेके आता हूं, नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए भाई देखो, अब करते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको जो आपने जो अभी चार्ट बनाया ना बेटा, उसको आपके सामने रख लो और अपन आंसर डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, टू गेट रेड कलर कार्ड। वापस से वही बहुत सारी माथाफोड़ी आपको देंगे कि भैया एक कार्ड निकाल रहे हो, फाड़ रहे हो, रख रहे हो, वो भी जो भी है। मैंने सीधा क्वेश्चन लिखा है, टू गेट रेड कलर कार्ड। हिंदी वाले लिख ले बेटा, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। क्या लिख लोगे, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। देखो भैया प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है आप सबको पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो टोटल आउटकम तो आपको पता है 52 है। अब ऊपर फेवरेबल जो क्वेश्चन को चाहिए
क्वेश्चन को यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, रेड कलर। क्या चाहिए बेटा, रेड कलर। अपने चार्ट के अंदर देखो रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं, कितने, 26। कितने कार्ड है बेटा, 26 यानी कि 26। तो 26/52 जब तुम इसको काटोगे तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1/2। बहुत सिंपल है, इजी पीजी है ना, चिंदी पिंदी। देखो आगे क्वेश्चन, टू गेट ब्लैक कलर कार्ड। तो सिंपल सा है बेटा कि आपसे पूछा क्या है, यही पूछा गया कि भैया काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो वापस से सेम आ जाएगा बेटा, कैसे, टोटल कार्ड 52 और काले रंग के कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 होते हैं। तो 26/52 काटा पीटी करोगे, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/2। क्लियर है, आगे बढ़ो। टू गेट कार्ड ऑफ डायमंड, यानी कि भैया ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। सर कैसे निकालते हैं, टोटल तो आपके पास में 52 हो तो सब जगह लिख दो बिना कुछ सोचे समझे। ऊपर फेवरेबल, क्वेश्चन को चाहिए डायमंड होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, ईंट का पत्ता। अब चार्ट के अंदर जाकर देखो ईंट के कितने पत्ते डायमंड के, कितने हैं, आवाज नहीं आ रही, कितने है बेटा 13। कितने है बेटा 13 यानी कि 13। तो जब काटापीटी करोगे तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं बेटा। टू गेट कार्ड ऑफ क्लब, यानी इस बार आपके क्लब का पत्ता होना चाहिए, हुकूम का पत्ता होना चाहिए। तो वापस से सेम ही सवाल एक तरह से, क्लब के कितने पत्ते आप देखो चार्ट के अंदर 13 पत्ते हैं, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर है, आगे बढ़ते देखो भाई। टू गेट एन एस, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। टू गेट एन एस यानी इक्का होने की प्रायिकता। हिंदी क्वेश्चन हो जाएगा इसकी, इक्का होने की प्रायिकता। अब आपको पता है पूरे ताश के अंदर इक्के कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं बेटा। तो 4/52 यानी कि 1/13 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो इजी पीजी। देखो आगे बढ़ो। टू गेट अ किंग, टू गेट अ किंग, राजा होने की प्रायिकता। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, बादशाह होने की प्रायिकता। अब एक बात बताओ, टोटल बादशाह होते कितने बेटा, 4 होंगे। सिंपल सी बात है, 4 ही कार्ड होते हैं। अभी जो चार्ट बने उसके अंदर देखो जाकर, तो इसको काटापीटी करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/13। कितना आ जाएगा 1/13। आगे बढ़ो। टू गेट एन किंग ऑफ रेड कलर, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। किंग ऑफ रेड कलर आपको पूछ रहा बेटा, हिंदी वाले लिखे लाल रंग के राजा होने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या बन जाएगा हिंदी में, लाल रंग के राजा होने की प्रायिकता। अब एक बात बताओ मेरे को, टोटल तुम लोग लिखोगे 52। अब ऊपर एक बात बताओ, किंग कितने रोज, राजा कितने, राजा कितने बेटा 4। कितने है 4। अब इस तरह लाल रंग के कितने, तो जब भी रंग की बात आएगी, कलर की बात आएगी, टोटल आउटकम का आधा कर देना। जैसे देखो 4 में से 2 तो हो गए बेटा लाल कलर के, और 2 हो जाएंगे आपके किसके, फटाफट बताओ भाई, किसको हो जाएंगे, ब्लैक कलर के। कैसे सर, देखो रेड में 2 चीज आती है, एक तो आता है डायमंड और एक आता है हार्ट, यानी एक ईंट और एक पान। तो एक तो ईंट का इक्का और एक पान का राजा है ना, तो 2 आएंगे बेटा। तो आपका आंसर आ गया बेटा 2/52। कितना आ गया बोलो भाई 1/26। ये आपका क्या हो गया आंसर, इजी पीजी, बहुत आसान। आगे देखो बेटा। टू गेट क्वीन ऑफ स्पेड, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। चिड़ी की रानी होने की प्रायिकता। हिंदी वाले क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, चिड़ी के बेगम होने की प्रायिकता। तो टोटल तो आपके पास में बेटा 52। अब आप जाओगे सबसे पहले स्पेड के पास जाओ तो आपको मिलेंगे स्पेड के 13 कार्ड। 13 कार्ड में रानी कितनी होती है बेटा 1। टोटल रानी 4 होती है, उसमें से एक स्पेड की, एक क्लब की, एक डायमंड की, एक हार्ट की। तो स्पेड की कितनी होगी बेटा, कितनी होगी बेटा, चिड़ी की कितनी रानी, एक रानी है। तो आज से कितना आ गया आपके पास में 1/52। आगे बढ़ो। टू गेट टेंस कार्ड, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये पूछा गया था बेटा पिछली बार, लास्ट ईयर बोर्ड का सवाल है ना। टू गेट टेंस कार्ड यानी कि 10 नंबर वाला कार्ड आना चाहिए, 10 नंबर वाला। अब एक बात बताओ, 10 नंबर वाले टोटल कार्ड होंगे कितने, ये बता दो मेरे को। तो सर 2 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे 4 होंगे। कितने होंगे बेटा 4। सर कैसे होंगे 4 ये बताओ, बहुत आसान है बेटा। देखो एक तो स्पेड का होगा कि नहीं होगा, चिड़ी का, एक होगा हुकुम का 10 नंबर वाला कार्ड, एक होता पान का और एक होता आपके किसका भैया ईंट का। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1/13। आगे बात समझ में, क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं, इनको आप फटाफट से क्या कर लो, नोट करो। आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए देखो भाई, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। देखो पहला क्वेश्चन है टू गेट हॉनरेबल कार्ड, यानी हिंदी के अंदर इसको लिखोगे बेटा सम्मानीय पत्ता होने की प्रायिकता। तो टोटल तो आप सबको पता है बेटा कितने है 52 है। कितने है 52। ऊपर आपको लिखना है बेटा हॉनरेबल कार्ड यानी कि सम्मानीय पत्ते। तो चार्ट के अंदर जाकर देखो बेटा सम्मानीय पत्ते है कितने, टोटल 16। कितने बेटा 16 है ना। तो आंसर आ जाएगा बेटा 16/52। आप इसको सिंपल से 4 से कट करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 4/13। सिंपल सा आंसर है और ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू गेट फेस कार्ड, इस बार कौन सा कार्ड होना चाहिए बेटा, फेस कार्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है टू गेट फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड में आपको पता इक्का नहीं होता है ना, 3 होते हैं, किंग क्वीन और जैक। तो बेटा कितना हो जाएगा फेस कार्ड 12। तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आएगा 52। इसको तुम लोग काटोगे 4 से तो 3/13 आपका क्या हो जाएगा वापस एक बार आंसर। आगे बात समझ में बहुत आसान। आगे देखो टू गेट रेड कलर फेस कार्ड, बहुत ही खतरनाक सवाल है।
कलर की बात आई है, मैंने अभी तुमको कुछ देर पहले जब क्वेश्चन करवाया था मैंने एक बात कही थी, जब भी कलर की बात आए ना तो टोटल कार्ड का आधा कर दो, टोटल जितने भी पत्ते होते हैं उसका क्या कर दो आधा। ये कह रहा है फेस कार्ड होना चाहिए और वो भी रेड कलर का, तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल सर 12 होते हैं, तो 12 में से आधे होंगे लाल कलर के और आधे होंगे किसके बेटा बताओ ब्लैक कलर के ना, तो आधे यानी कि 12 का आधा हो गया 6 हो गया आपके लाल कलर के फेस कार्ड। 6/52 2 से कट कर लो बेटा 3/26 आपका क्या हो जाएगा सिंपल आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ो। देखो टू गेट ब्लैक कलर हॉनरेबल कार्ड, इस बार हॉनरेबल कार्ड होना चाहिए लेकिन उसका कलर क्या होना चाहिए बेटा ब्लैक कलर। कैसा कलर होना चाहिए ब्लैक कलर। तो तुम लोग देखो पहले कलर की बात आई है, हॉनरेबल कार्ड कितने हैं बेटा टोटल सामान्य पत्ते कितने हैं 16। अच्छा हिंदी के अंदर नहीं लिखा, इसका लिखोगे बेटा, इसका लिखोगे लाल रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता, इसका लिखोगे बेटा काले रंग का सामान्य पत्ता होने की प्रायिकता। सामान्य पत्ते टोटल कितने 16 का आधा करते हो जाएंगे लाल और आधे हो जाएंगे काले, तो 16 का आधा होता है बेटा 8, यानी 8 होंगे आपके ब्लैक कलर के और 8 ही होंगे रेड कलर के। तो आंसर आ गया बेटा 8/52। 4 से जब तुम लोग इसको कट करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 2/13 और ये आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते देखो टू गेट फेस कार्ड ऑफ डायमंड, यानी कि ईंट का फेस कार्ड होने की प्रायिकता। अच्छा सर ये कैसे बताएंगे, ये तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से बेटा। देखो ईंट यानी कि डायमंड, डायमंड में कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं 13। अच्छा टोटल तो 52 लिखूंगा, अब 13 में से आपको फेस कार्ड लेना है। अब 13 में आपको एक तो होता है बेटा इक्का, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। अब मैं पूछूं आपसे कि फेस कहां पर होता है, तो आप बताओगे सर एक तो किंग पे होता है, एक क्वीन पे होता है और एक जैक पे होता है। तो 3 पत्ते ऐसे होंगे जो डायमंड में होकर भी कैसे होंगे बेटा फेस कार्ड। कितने हो जाएंगे बेटा 3। आगे बात समझ में, 3/52 का मतलब आप इसके काटापेटी कुछ कर नहीं पाओगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर। आगे बढ़ो बेटा टू गेट हॉनरेबल कार्ड ऑफ स्पेड, हिंदी वाले सिंपल सा लिख ले बेटा, यानी कि हुकुम के सम्मानीय पत्ते होने की प्रायिकता। अब देखो सम्मानीय पत्ते की बात है और बात किसकी है बेटा हुकुम यानी कि क्लब की। क्लब के अंदर भी कितने पत्ते होते हैं 13। 13 कौन कौन से सबको पता है, इक्का, फिर 2 3 4 से लेकर 10 तक नंबर, फिर राजा रानी और गुलाम, तो ये वाले आपको देखने। अब हॉनरेबल कार्ड में देखो एस भी होता है, किंग क्वीन और जैक, ये चारों पत्ते होते हैं और ये चार किसके अंदर आते हैं बेटा क्लब के अंदर, यानी कि चिड़ी यानी हुकुम के अंदर आते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा 4/52, यानी कि आपके सामने कितना आ गया बेटा 1/13। ये आपका सिंपल सा क्या हो गया आंसर। आगे बात समझ में, नोट कर लो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। अभी 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपके सामने ला रहा हूं, अच्छे सवाल है, उनको डिस्कस करके अपनी इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलो नोट करो फटाफट। चलो बच्चों देखो 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इनको आप अच्छे से समझ। देखो क्या कह रहा है, टू गेट फेस कार्ड बट नॉट हॉनरेबल कार्ड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे सिंपल सा कि भैया फेस कार्ड के होने तथा सामान्य पत्ता नहीं होने की प्रायिकता है ना। सिंपल सा क्या प्रायिकता है, फिर ऐसे लिख सकते हो बेटा फेस कार्ड हो जबकि सामान्य पत्ता ना होने की प्रायिकता। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, पहले तो ये समझो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, और नीचे वाले इसका उल्टा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि फेस कार्ड तो होना चाहिए लेकिन उसके अंदर हॉनरेबल कार्ड नहीं होना चाहिए, है ना। फेस कार्ड तो हो जाए लेकिन फेस कार्ड में अगर कोई सामान्य पत्ता बैठा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो अपन आते हैं, पहले अपन आकर के किसको जो चाहिए उसको पहले पकड़ो भाई। आपको क्या चाहिए फेस कार्ड, अपन आकर फेस कार्ड को पकड़ते हैं। तो फेस कार्ड को जब पकड़ा तो ये तीनों हाथ में आ गए, किंग क्वीन और जैक आगे। अब आपको क्या नहीं चाहिए बेटा इसके अंदर, हॉनरेबल कार्ड यानी कि सामान्य पत्ता नहीं चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, जिनको आपने पकड़ा है बेटा उनमें से आपको अपने सामान्य पत्ते हटाना है। देखो अब देखो आप सबसे पहले किंग को चेक करो, ये तो फेस कार्ड पकड़ लिया, क्या किंग हॉनरेबल कार्ड है, तो आंसर आएगा यस। क्या क्वेश्चन को वो चाहिए, नहीं चाहिए, तो किंग को हटा दो। लो सर किंग को हटा दिया। अब चेक करते हैं क्वीन को, क्वीन है कि नहीं, रानी, क्या रानी ऑनरेबल कार्ड में आती है, सामान्य पत्तों में आती है सर, तो क्वेश्चन को तो वो चाहिए ही नहीं, तो इसको भी हटा दो। अब बात करते हैं जैक यानी कि गुलाम, क्या सर जैक यानी कि गुलाम ऑनरेबल में आता है लेकिन क्वेश्चन को तो वो चाहिए नहीं, तो इसको भी हटा दो। अब अपने हाथ में क्या बचा बेटा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो गया बेटा 0, और 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू क्या होता है बेटा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। आगे बात समझ में, अगर समझ में नहीं है तो वापस बता देता हूं, देखो एक बार फटाफट। फेस कार्ड होना चाहिए लेकिन सामान्य पत्ता नहीं होना चाहिए, तो फेस कार्ड ये थे लेकिन ये सामान्य भी थे, तो इसलिए इनको लेना नहीं है, इनको हटाना है, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। अगला सवाल देखो, टू गेट हॉनरेबल कार्ड बट नॉट फेस कार्ड। इस बार उल्टा सवाल है कि सामान्य पत्ता हो तथा फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता। तो जो चाहिए पहले पकड़ो, हॉनरेबल कार्ड होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, तो हॉनरेबल तो ये सारे आते हैं, सामान्य सारे, इन सारे को पकड़ लिया। अब इसमें से हटाना किसको बेटा, फेस कार्ड को हटाना। किसको हटाना है, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड वाले को हटाते। देखो सबसे पहले चेक करता हूं इक्के को, जरा आपके पास में फेस है कि नहीं है, तो ये कहेगा हम तो कोई फेस नहीं रखते, तो कोई दिक्कत, इसको तो पकड़े रखो। आगे चेक करो किंग को, क्या किंग के पास में फेस है, यस है, फेस तो अपने को चाहिए नहीं, हटाओ, हट गया भैया। क्वीन फेस है, हाई साइड में हो जा।
गुलाम फेस है साइड में हो जा। तो इक्का एक ऐसा है जिसके पास में फेस नहीं है फिर भी वो कैसा है बेटा, सम्मान्य पता है यानी कि ऑनरेबल कार्ड है। तो कितने केस आएंगे बेटा, 4/52 यानी कि 1/13। इस तरह से ये आपका सिंपल सा क्या आ गया बेटा, आंसर। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपके सबसे पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको कॉइन पढ़ाए थे, फिर सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको जो है डाइस पढ़ाए थे, और अब आपके सामने लेके आ गया ताश की गड्डी। आपको इसके अंदर करना कुछ नहीं है बेटा, मेरे हिसाब से तो पूरा कंप्लीट है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वो जो चार्ट है उसको एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लोगे ना, तो ये मेरी गारंटी है बेटा, ताश का एक भी क्वेश्चन गलत आपके नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से जो मेन पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, वो पी ऑफ ई वाला और एक बनता है बॉल वाला, जो अपन डिस्कस करेंगे कहां पर, जब अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आगे आने वाला जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैं आपके सामने क्या डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज जो है आपकी इसकी दे रखी है 14.1, उसको अपन करेंगे डिस्कस। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे होगा कुछ नहीं, आगे आने वाला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए अब हम मिलते हैं आगे के नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।